चलिए नाजरीन, आपने देखा कुलगाम में नाजायज़ तामीरात और इन तामीरात पर सरकार की वार्निंग, लेकिन हम आपको ये नज़ारा ज़रूरी दिखाना चाहेंगे। हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि श्रीनगर के अक्सर मुकामात पर कहीं दिन के उजाले में तो कहीं रात के अंधेरे में तामीरात खड़ा की जाती हैं। आम आदमी अपना घर बनाना चाहे तो उसे इजाज़तनामा हासिल करने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन ये नज़ारा दिखे, ये है राजबाग के अब्दुल्ला ब्रिज का मशहूर चौक। और मशहूर चौक से यहाँ सरकार के बड़े ओहदेदार हर वक्त जाते हैं। जम्मू जाना हो तो इसी रास्ते को सरकार का हर बड़ा ओहदेदार नज़र में रखते हुए यहाँ से गुज़रता है। लेकिन अब ज़रा ये नज़ारा देखिए, दरियाई जेहलम के किनारे यहाँ जो दीवार है, ये दीवार क्या कहती है। यहाँ जाली लगी हुई दीवार बहुत पहले से थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ दीवार जाली के अंदर पर्दा चढ़ाया गया है, नीले रंग का ये पर्दा। अब पर्दा क्यों चढ़ाया है शायद आप जानते नहीं होंगे, तो हम आपको बताते चले कि रियासती सरकार दरियाई जेहलम को साफ करने के लिए ड्रजिंग का काम कर रही है। बड़ी रकूमात खर्च की जा रही हैं और दरियाई जेहलम के ड्रजिंग के काम में तेज़ी साल 2014 के सैलाब के बाद आई है। तब यही बताया गया था कि जेहलम का पानी अपने किनारों से इसलिए बह गया क्योंकि दरियाई जेहलम की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा चुका है। कब्ज़ा बहुत से लोगों ने किया, लोगों ने वावला किया, सिविल सोसाइटी भी खड़ा हुई, लोग खुद भी तैयार हुए और ड्रजिंग का काम दरियाई जेहलम के कई हिस्सों में किया जाने लगा। लेकिन ज़रा ये नज़ारा देखिए, यहाँ ड्रजिंग हो रही है या दरियाई जेहलम में कुछ और हो रहा है। दरियाई जेहलम के किनारे पर यह ज़मीन कहा जाता है कि सरकार की है और सरकार की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि हमने कुछ सरकारी अहदेदारों से जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, क्या कोई सरकारी दफ्तर बन रहा है। हमें मालूम हुआ कि यहाँ सरकारी दफ्तर नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ एक बड़े बिजनेसमैन का कम्प्लेक्स बन रहा है। अब ये बिजनेसमैन सरकारी ज़मीन पर कम्प्लेक्स कैसे बना रहे हैं, वो भी दरियाई जेहलम में, दरियाई जेहलम के बिल्कुल किनारे पर। और इस चौक की काफ़ी इफादियत है। इस चौक में एक नज़ारा ये बिल्डिंग देखिए ज़रा, ये बिल्डिंग अब 2 मंजिलें मुकम्मल हो चुकी हैं, तीसरी बनने को तैयार है। और जब तीसरी मंजिल बनने को तैयार हुई तो कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया, तो तब यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के लोग आए और म्यूनिसिपैलिटी ने यहाँ बोर्ड लगा दिया। अब बोर्ड देख के आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि 2 बिल्डिंग बनाने के बाद नीचे वाली 2 बिल्डिंग्स में काम चल रहा है, सरकारी ज़मीन है या नहीं है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि तीसरी मंजिल जब बनने लगी तो म्यूनिसिपैलिटी का बोर्ड लग गया, 2 मंजिलों तक बोर्ड नहीं लग सका। अब 2 मंजिलों तक बोर्ड क्यों नहीं लग सका, ये म्यूनिसिपैलिटी के हुकाम बताएंगे। लेकिन इससे हम कोई गरज नहीं है, हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे दरियाई जेहलम के किनारे का। ये दरियाई जेहलम के किनारे पर ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस पर हमें सवाल ज़रूर उठाने की इजाज़त चाहेंगे हम आपसे। हम सरकार को ये बताना चाहेंगे कि ये जो पर्दा लगा हुआ है, बाहर जाली लगी थी, जाली के अंदर पर्दा क्यों लगाया गया है? जाहिर सी बात है, पर्दा इसलिए लगा कि जाली से किसी को अंदर नज़र ना पड़े कि अंदर क्या हो रहा है। और जब तक एक कम्प्लेक्स तैयार होगा तब तक जाली लगी रहेगी, और उसके बाद जब जाली लग जाएगी, जब बिल्डिंग बन जाएगी, तब जाली होना या न होना एक सी बात है। फिलहाल सवाल सरकार के उन अहदेदारों से जिनमें कहीं न कहीं कोई हैस ज़रूर होगी, वो जानते होंगे कि मुआशरे में हजूम नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ लोग ये भी समझ रखते हैं, कुछ लोग ये भी जानते हैं कि ये चीज़ जो है ये गलत हो रही है। तो हम सरकार को ये दिखा रहे श्रीनगर के अब्दुल्ला ब्रिज राजबाग का पोश इलाका, और इस पोश इलाके में दरियाई जेहलम के किनारे पर नहीं बल्कि दरियाई जेहलम में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये कर्व है और इस कर्व से कभी कभी पानी छलांगता फलांगता हुआ लोगों की बस्तियों में गया था साल 2014 में, और तब लोगों ने बड़ा वाविला किया था। दरियाई जेहलम के किनारों को साफ़ करने के लिए कोशिश भी की थी। और हम रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को भी याद दिलाना चाहेंगे कि उनके वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दरियाई जेहलम के किनारों को जाज़ब नज़र बनाने के लिए एक कोशिश की थी, एक पहल की थी। उस पहल का ये हाल हो रहा है। साबिक़ा वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्वाब का ये अंजाम दिखाई दे रहा है। दरियाई जेहलम के किनारे पर क्या हो रहा है आप ज़रा देखिए और सोचिए, गौर करिए कि दरियाई जेहलम के किनारों को, दरियाई जेहलम को वुसअत देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे, ड्रजिंग की जा रही है। लेकिन दरियाई जेहलम के किनारे पर जब ये कम्प्लेक्स बनेंगे तो दरियाई जेहलम का पानी कहाँ जाएगा?
आखिर जाना पानी को बहना है तो अगर दरियाई जहलम से ना बहा तो राजबाग की सड़कों से ज़रूर बहेगा। हम अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने आपको डीएवी स्कूल की खबर कल भी दिखाई थी, हमने परसों भी बताया था, और हमने बताया था कि डीएवी स्कूल की ज़मीन सरकार ने डीएवी को दी थी, उस ट्रस्ट को दी थी स्कूल चलाने के लिए। अब अगर स्कूल नहीं चल रहा है तो सरकार अपनी ज़मीन वापस ले ले। मगरमल की ज़मीन डीएवी ट्रस्ट ने बेची है या क्या हुआ है, उस पर सरकार इंक्वायरी करे, और स्टेट के जो अथॉरिटीज़ है जिनमें ख़ास तौर पे क्राइम ब्रांच और विजिलेंस है, वो ये ज़रूर देखे कि डीएवी ट्रस्ट की ज़मीन को किसने बेचा, उसके कागजात किसने बदले, और डीएवी ट्रस्ट जवाहर नगर के स्कूल को कौन बेच रहा है। हम लगातार आपको याद दिलाना चाहेंगे, हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि डीएवी ट्रस्ट में इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है। आज 2 दिन से अभी तक इंक्वायरी या कोई पर्जा नहीं या पता नहीं हिला है, लेकिन हम बताते रहेंगे कि कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। और अब हम आपको ये नज़ारा दिखाते हैं जो दरियाई जहलम के किनारे का है, जहां कुछ ऐसा हाल अहवाल है जो हम दिखा रहे हैं, आपको बताने से हमारी ज़ुबान कतरा रही है। लेकिन हाल देखिए, खुद फैसला कीजिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है।